एक बार की बात है, एक दूर देश में एक बुद्धिमान और नेक राजा रहते थे। उनका नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा के बीच अपने धन या ताकत के कारण नहीं, बल्कि अपने दिल के कारण प्रिय थे। हर सुबह राजा बाजार में घूमते थे, व्यापारियों से बात करते थे, किसानों की सुनते थे और बच्चों के साथ खेलते थे। उनका मानना था कि एक सच्चे नेता को अपनी प्रजा का जीवन समझना चाहिए। एक दिन जब राजा वीरेंद्र बाजार में घूम रहे थे, उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को फलों की भारी टोकरी उठाने के लिए संघर्ष करते देखा। बिना कुछ सोचे समझे वह उनकी मदद के लिए दौड़े, टोकरी को आसानी से उठा लिया। महिला, उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई, ने राजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आपकी दया ही आपका असली ताज है। उस रात राजा को नींद नहीं आई। महिला के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची महानता धन या उपाधियों में नहीं, बल्कि दया और करुणा के कार्यों में है। स्थायी प्रभाव डालने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा वीरेंद्र ने एक नई पहल शुरू की। उन्होंने इसे द हार्ट ऑफ द किंगडम नाम दिया। ये एक सरल विचार था। हर नागरिक अपनी हैसियत से परे को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। दया के छोटे छोटे कार्य फैलने लगे। राज्य फला फूला। लोग पहले से ज्यादा खुश, स्वस्थ और जुड़े हुए थे। पड़ोसियों ने पड़ोसियों की मदद की, दोस्त परिवार बन गए और राजा वीरेंद्र का प्यार और करुणा का संदेश पूरे देश में गूंज उठा। साल बीत गए और राजा वीरेंद्र बूढ़े हो गए। अपनी मृत्यु शैया पर अपने परिवार और वफादार प्रजा से घिरे हुए वह मुस्कुराए। वह जानते थे कि वह किसी भी स्मारक या खजाने से कहीं बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। राजा की कहानी उनके राज्य की सीमाओं से परे फैल गई, अन्य देशों को दया और एकता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बन गई और इसलिए राजा वीरेंद्र की कहानी हम सभी को याद दिलाती है, सच्ची महानता हमारे पास जो है उसमें नहीं, बल्कि हम जो देते हैं उसमें है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो और प्रेरक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक दयालु बने रहना याद रखें।